डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करना स्प्रिंग 22 का सीवीपी एनालिसिस का एक क्वेश्चन, रियो लिमिटेड। जो आपके सामने सवाल है, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं जी। कंप्यूट नेट प्रॉफिट पर मंथ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अंडर बोथ ऑप्शन, रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू आरएल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये पढ़ के आइडिया हो गया है कि ये सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है। सवाल कितना नंबर का है? 10 नंबर का है। वंस अगेन नेट प्रॉफिट निकालना है बच्चों और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अच्छा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। रियो लिमिटेड ऑपरेट्स डोनट शॉप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची and have average monthly sales of 4.5 million per shop. RL earns contribution margin of 20%. इस दो लाइनों से पढ़ के हमें जो चीज समझ आती है वो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेल और वेरिएबल कॉस्ट। सेल समझ आ गई, वेरिएबल कॉस्ट समझ आ गई और कंट्रीब्यूशन। ये तीन चीजें तो हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। सेल है 4.5 मिलियन, यहाँ पे लिख लेते हैं 450000। इसका लेना है जी 20%, तो आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन। सेल है जी 450000। अच्छा जी, तो इसका मतलब है आराम से हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? 450000 में से 9 लाख माइनस कर दें तो 36 लाख आ जाएगा। सादा अल्फाज में बच्चों, अगर सेल 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी अगर कंट्रीब्यूशन 20% है? सीधी सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट होगी 80%। इन दो लाइनों को पढ़ के, सिर्फ इन दो लाइनों को पढ़ के ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। RL इज नाउ प्लानिंग टू ओपन ए शॉप इन लाहौर। अच्छा जी, लाहौर में भी वो शॉप ओपन करना चाहते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग टू रेंटल ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। दो ऑप्शन है जी आपके पास, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन को हमने कंपेयर करना है। नंबर 1 ऑप्शन है एनुअल रेंट ऑफ 2.52 मिलियन पेबल इन एडवांस। पहली ऑप्शन ये है कि आपने रेंट पे करना है और एडवांस में पे करना है और पूरे साल का पे करना है। ये बात आपने याद रखनी है बच्चों। ये 4.5 मिलियन जो सेल है ना, ये मंथली है, ये मिक्स ना हो जाए, ये याद रखिएगा। 4.5 मिलियन मंथली सेल है और रेंट है एनुअल। तो या तो रेंट को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे या सेल को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी आपस में कंपैरिजन हो सकता है। फिर उसके बाद है मंथली रेंट ऑफ 0.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये भी मंथली है। अब ये दूसरी ऑप्शन भी मंथली है, सेल भी मंथली है, तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि हम रेंट को क्या करेंगे, मंथली में कन्वर्ट कर लें। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है। इन ऑप्शंस के बारे में हमने चीजों को कंपेयर करना है। आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन। RL वुड इंट्रोड्यूस कस्टमाइज्ड डोनट्स। मतलब एक नया कंसेप्ट आ रहा है जो पहले कराची में नहीं था। ठीक है, पहले कराची में शायद इस तरह की नई चीज सेल कर रहा था। इंट्रोड्यूस कस्टमाइज्ड डोनट्स इन एडिशन टू द रेगुलर रेंज। कराची में वो रेगुलर रेंज के डोनट्स बेच रहा था, लेकिन लाहौर में वो कस्टमाइज्ड डोनट्स भी बेचेगा। ठीक है, इन एडिशन का मतलब ये हुआ बच्चों के रेगुलर भी बेचने हैं। ऐसा नहीं है कि लाहौर में सिर्फ कस्टमाइज बेचने हैं, रेगुलर भी बेचने हैं, कस्टमाइज भी बेचने हैं। The price of customized donuts will be 15% higher than the regular ones. तो रेगुलर की प्राइस अगर 100 रुपया होगी तो कस्टमाइज की प्राइस 115 रुपए होगी। ये बात याद रखनी। तो ये जो रेवेन्यू आया था 4.5 मिलियन, ये आया था रेगुलर का रेवेन्यू और ये 100% है। इसमें अभी 115% का कंसेप्ट शामिल नहीं है, क्योंकि वो कहता है इंट्रोड्यूस करना है, अभी किया नहीं है। तो ये माजी का रेवेन्यू है, इसमें 15% शामिल नहीं है, हमें करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम ऑफ दिस शॉप इज एक्सपेक्टेड टू बी 30% हायर देन एग्जिस्टिंग सेल्स। बच्चों एग्जिस्टिंग सेल्स हैं 4.5 मिलियन और वो कहता है कि 30% उसके सेल्स में इजाफा होगा। तो जरा सेल्स की बच्चों हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, सेल्स हमारी जो है क्या होगी, 4.5 मिलियन है। उसमें उसने कहा है कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, 30% इजाफा होने जा रहा है। इसका लेंगे 130%।
देखते हैं क्या आंसर आता है जी। 5850 अब बच्चों अपनी आसानी के लिए हमने क्या करना है कि बड़ी बड़ी फिगर्स को हम छोटी छोटी फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे आप पूरा लिखें तो मसला नहीं, लेकिन अगर हम सारी वैल्यूज को रुपीज इन थाउजेंड में राउंड ऑफ कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 3 जीरो यहाँ से उड़ा देते हैं, 3 जीरो यहाँ से उड़ा, लेकिन हमारे लिए आसानी होगी। रुपीज इन थाउजेंड में सारी वर्किंग हुआ करेगी, यहाँ पे जितनी भी लिखनी है। अच्छा जी 5850 तो आ गई आपकी टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स है। उसमें उसने कहा 30% इजाफा हो जाएगा। 20% ऑफ सेल्स वॉल्यूम विल कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। अच्छा जी अब इसका अब आपने दो हिस्से करने हैं। 80% जो हिस्सा होगा वो रेगुलर डोनट्स का होगा और जो 20% हिस्सा होगा वो कस्टमाइज का होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। 5850 का लेंगे 80%, 4680 और फिर 5850 का लेंगे 20%, तो याद आएगा 1170। और ये सेल्स रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया जी, यहां तक की बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी ये पॉइंट नंबर 2 हमारा 100% क्लियर हो गया। अच्छा जी उसके बाद है बच्चों कि उसने कहा था 15% रेवेन्यू इजाफा होगा, इसका कस्टमाइज का, मतलब रेगुलर में कोई इजाफा नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो ये रेगुलर तो हमारा रहेगा सेम 4680 ही रहेगा, लेकिन जो कस्टमाइज है उसमें 15% इजाफा होगा। अब इसमें हमने लिखना है जनाब इंक्रीज इन सेल प्राइस, मतलब 1.15 कर देते हैं। तो 1170 को 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1345.5 आएगा। अब बच्चों आई कैप को गर्ज यह है कि आपका कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। ये हम फ्रैक्शन की जनरेट से भी जान छुड़ाते हैं, 1346 कर देंगे, इसका कोई मसला नहीं, आई कैप को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आपने सही परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। तो बच्चों ये इंक्रीज रेवेन्यू आ गया हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट का, और ये रेगुलर प्रोडक्ट का रेवेन्यू वही है 468। ठीक है यहां तक की बात समझ आ गई आपको। अब आगे पढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 3। वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स। ये मेकिंग की कॉस्ट है, मेकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 25% कॉस्ट किस चीज की है वो हमने कंफर्म करना है, विच वुड इंक्रीज बाय 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। अच्छा जी द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट बनती है जी? 25%, रिप्रेजेंट्स पैकिंग कॉस्ट। ओके जी ये कॉस्ट पकड़ते हैं बच्चों 3.6 मिलियन जो हमें कॉस्ट गिवन थी। अब हम टोटल कॉस्ट के हिस्से करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? आपको रेवेन्यू दिया गया था 4500, उसका लेंगे 80% जो कि सवाल में गिवन है, ये आ जाएगा 3600। ये टोटल कॉस्ट है, लेकिन उसने कहा था कि 30% इजाफा होना है वॉल्यूम में। वॉल्यूम में इजाफा होने का मतलब ये है कि यूनिट्स में इजाफा होगा, और यूनिट्स में इजाफा होने का मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होगा। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा तो बच्चों इसका भी हक बनता है, इसको 130% से मल्टीप्लाई करें। जैसे हमने रेवेन्यू को मल्टीप्लाई किया था वैसे हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से या 130% से, 4680 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ गया थी? ये रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब 4680 हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, तो बच्चों इसके हमने दो हिस्से करने हैं। फोर सिक्स एट जीरो के बच्चों दो हिस्से होंगे, ये आपने क्लियर करना है। कौन कौन से? एक होना है जी आपकी मेकिंग कॉस्ट, जो कि बनती है 75%, और एक है आपकी पैकिंग कॉस्ट।
जो कि है जी 25%। ठीक है जी। तो 4680 का लेंगे जी 75%, आ जाएगा 3510। और 4680 का लेंगे जी 25%, आ जाएगा 1170। ठीक हो गया, आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, जो उसने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट 75% मेकिंग रेगुलर डोनर्स व्हिच वुड इंक्रीज बाय 5% ये सब कस्टमाइज्ड डोनर्स। अब इसमें 5% इजाफा होना है, लेकिन सब में इजाफा नहीं होना, सिर्फ कस्टमाइज्ड डोनर्स की कॉस्ट में इजाफा होना है। बच्चों याद रखिएगा कि ये 100% कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल। तो टोटल कॉस्ट में अब दो हिस्से होने हैं, कौन कौन से? एक रेगुलर और एक कस्टमाइज। तो रेगुलर है 80%, कस्टमाइज है 20%। तो 3510 के दो हिस्से होने 80%, 2808, और 3510 का 20%, 702। ठीक हो गया। अब वो कहता है इसमें कोई इजाफा नहीं होना, लेकिन इसमें इजाफा होना है। कितने परसेंट? 5%। तो 702 का हम 105% लेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीज आना है उसकी कॉस्ट में जब कस्टमाइज डोनट्स हमने बनाने हैं। तो 702 को मल्टीप्लाई करने के 1.05 से तो 737.1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको राउंड ऑफ करते हैं, 737 ही रहने देते हैं। ठीक है जी। बच्चों जब पैकिंग होगी तो डेफिनेटली पैकिंग भी फिर क्या होगा? दोनों की होगी, कस्टमाइज की होगी और क्या कहते हैं रेगुलर की होगी। तो इसमें भी बच्चों रेगुलर की कॉस्ट होगी 80% और कस्टमाइज की कॉस्ट होगी 20%। तो 1170 का लेंगे जी। अच्छा एक मिनट है। The remaining variable cost represents packing cost of all donuts which is expected to increase by 4%। तो ऑल डोनट्स की कॉस्ट में इजाफा होना है, ऑल डोनट्स की। तो बच्चों सीधा सीधा इजाफा हम इधर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, इधर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1170 का 1.04 ले लेते हैं, तो 1217 आ जाएगा हमारा। ये इधर ही 1217 ले लेते हैं। ठीक है, इसका फिर अब ले लेते हैं 80%, जो कि 973 आ जाएगा। और इधर ही ले लेते हैं जी 1217 का 20%, जो कि आ जाएगा 243। या 244 कर ले, कोई मसला नहीं बन रहा। ठीक हो गई। ये बच्चों ने सारी कॉस्ट फाइनल कर ली है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट इज एस्टिमेटेड 0.8 मिलियन पर मंथ। ये नहीं पढ़नी है, फिक्स कॉस्ट दोनों सूरतों में ये तुम ऐड करेंगे। आरएल कैन बोरो द रिक्वायर्ड फंड एट 14% पर एनम। अब ये जो बोरिंग वाला पॉइंट है, ये मेरा ख्याल है ये लगेगा पहले पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि पहले पॉइंट में आपने रेंट सारा इकट्ठा जमा कराना है एडवांस में पूरे साल का। तो आपके पास तो पैसे नहीं 2.52 मिलियन के, मतलब आपकी सेल्स रेवेन्यू का आधे से ज्यादा बनता है ये रेंट। ठीक है, जो मंथली आपने सेल रेवेन्यू कमाना है, और सेल रेवेन्यू आपने बाद में कमाना है, रेंट आपने पहले पे करना है पूरे साल का। तो डेफिनेटली आपने वो फिर उसके ऊपर पैसे लगाने हैं, आपने बैंक से कर्जा लेना है तो आपने पे करने हैं। दूसरी ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने जब 0.1 मिलियन पे करना है और ये तो आप महीने के एंड पे करना है, तो वो तो आप सेल रेवेन्यू में से निकाल के पे कर सकते हैं, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। पहली ऑप्शन में कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। ठीक है। अब हम बच्चों अपना सवाल शुरू करते हैं। ये मैं वर्किंग यहाँ पे लिख ली है। रियो लिमिटेड सॉल्यूशन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2,
एंड ऑल फिगर्स इन 1000 आसानी के लिए। सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे, कौन सी, रेगुलर डोनर्स, वर्किंग नंबर 1 से, और ये हो जाएगी वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 1 से सेल उठाएंगे रेगुलर की 4680, ये वाली, और सेल लिखेंगे हम कस्टमाइज डोनट्स, ये भी वर्किंग नंबर 1 से उठाएंगे। कस्टमाइज डोनट्स की क्या है जी, ये जी 1346, 1346। तो टोटल सेल्स हमारी आ जाएगी, लेकिन ये सेल तो दोनों जगह पे सेम होंगी, 4680 यहाँ पे भी आ जाएंगी और 1346 यहाँ पे भी आ जाएंगी। सिर्फ आ जाकर रेंट का मसला हो तो कोई मसला ही नहीं। तो ये इसको टोटल कर लेते हैं, 4680 प्लस 1346, 6026, 6026। अब यहाँ पे लेस करना है जी वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की है, कौन कौन सी, एक है जी वेरिएबल कॉस्ट रेगुलर की, और वेरिएबल कॉस्ट कस्टमाइज की। अब रेगुलर की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके भी आगे दो हिस्से हैं, कौन कौन से, एक मेकिंग कॉस्ट और एक पैकिंग कॉस्ट, उनको टोटल कर लेना है। तो वो आ जाएगी बच्चों 2808 मेकिंग कॉस्ट रेगुलर की, और 973 रेगुलर की। इसको इसमें जमा करना है, मेकिंग प्लस पैकिंग, 2808 प्लस 973, 2808 प्लस 973 आ जाएगा जी 3781, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद कस्टमाइज की मेकिंग प्लस पैकिंग दोनों आएंगी, कस्टमाइज की ये है जी 244 और 737 प्लस 244, 737 प्लस 244, 981, ये भी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक हो गया। और बच्चों सेम यहाँ पे भी आ जाएगी 3781, 981, और यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मसला है, ऑप्शन नंबर 1 में मसला क्या है, रेंट का। ऑप्शन नंबर 1 में तो कोई खैर मसला नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में तो आराम से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में मसला है किस चीज का, कमीशन का। ऑप्शन नंबर 2 में इसने क्या कहा था, 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 2% कमीशन मिलेंगे टोटल सेल्स की, तो ये टोटल सेल्स है 6026 का 2%, ठीक है जी। तो वो कैलकुलेट कर लेते जी, 6026 का 2% 120.52, राउंड अप करेंगे तो ये 121 बन जाएगा। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं,
तो यहाँ पे हमारे पास निकल आएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक हो गया जी। तो निकाल लेते हैं जी 6026 माइनस 3781 माइनस 981 ज्यादा जी 1264, इसमें से 121 माइनस कर दें तो 1143 इसका आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस होना है जी लेस फिक्स कॉस्ट। पहले आ जाएगा जी रेंट, फिर आ जाएगा जी अदर फिक्स कॉस्ट। अदर फिक्स कॉस्ट उसने कहा था कि फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट इज 0.8 मिलियन पर मंथ, तो वो अदर फिक्स कॉस्ट यहाँ पे भी 800 आ जाएगा, यहाँ पे भी 800 आ जाएगा। अब रेंट रह गए। रेंट पहली ऑप्शन में कितना है जी 2.52 मिलियन, उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, 2520 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ से आ जाएगा 210। और दूसरी ऑप्शन में कितना रेंट है जी 0.1 मिलियन, तो यहाँ पे 100 शो कर देंगे बस। अब एक चीज रह गई है इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि सिर्फ पहली ऑप्शन में पड़ा है 14% पर एनम। आपने 2.52 मिलियन की पेमेंट करनी है तो बैंक से कर्जा लिया होगा, क्योंकि एडवांस में पेमेंट करनी है, आपके पास तो पैसे ही नहीं होने शॉप ओपन करने के लिए। अज्यूमिंग आपने बैंक से लोन लिया है तो 14% है, तो 2520 का लिया 14%, ये साल का इंटरेस्ट बनता है। लेकिन चूंकि आपने तो महीने का इंटरेस्ट पे करना है तो उसको डिवाइड करेंगे 12 से, और ये भी आपके क्या है जी फिक्स कॉस्ट है। तो निकाल लेते हैं बच्चों, 2520 का लेंगे 14%, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, आंसर आ जाएगा 29.4, राउंड अप करेंगे तो ये 29 बन जाता है। अब यहाँ से अच्छा दूसरी ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपने महीने के एंड पे आपने पेमेंट करनी है। अब यहां से निकल आएगा जी नेट प्रॉफिट, वो कैसे निकालेंगे 1264 माइनस 210 माइनस 800 माइनस 29, ये आ जाएगा 225, ये नेट प्रॉफिट है। और फिर 1143 माइनस 100 माइनस 800, तो आ जाएगा 243। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आ गया। अब निकालना क्या है, उसने कहा था नेट प्रॉफिट निकालो, वो तो हमने निकाल लिया, और वो भी उसने मांगा पर मंथ। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना, तो कंट्रीब्यूशन अनकोट ऑप्शन, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाल लेते हैं, सीएम रेशो। अब सीएम रेशो होती है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मज्यूम कर लें ए और इसको मज्यूम कर लें बी, तो ये हो जाएगा जी बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 100। फिर 6026 डिवाइडेड बाय 1264 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आता है जी 6026 1264 divided by 6026 multiplied by 100, क्या था 20.975, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20.98 कर लेते हैं, 20.975, चले 20.98 कर लेते हैं। अच्छा आगे चलते हैं।
दूसरे की कैलकुलेशन करते हैं। ये भी ए है, ये बी है, तो बी डिवाइडेड बाई ए 1143 डिवाइडेड बाई 6026 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 18.98%। अच्छा जी, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकाल लिए। अब हम ब्रेक इवन सेल्स भी निकाल लेते हैं। ये सीएम रेशियो इसलिए निकाली थी कि हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकें। ब्रेक इवन सेल्स निकलेंगी बच्चों, ये फिक्स कॉस्ट का टोटल है, इन तीनों को टोटल करेंगे तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सी। ब्रेक इवन सेल कैसे है, सी, और इसको अज्यूम कर लेते हैं जी डी, तो सी डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, टोटल करते हैं ऐसा से कर लेते हैं 210 प्लस 800 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 20.98%। 210 प्लस 800 प्लस 29 divided by 20.98 multiplied by 100, 4952 आएगा, 4952। इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं 100 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 18.98%, ये 900 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18.98 मल्टीप्लाई बाई 100, 4741 अप्रोक्सीमेटली 4742। इसको हमने कह दिया जी ये ई है। अब हमें निकालना है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो भी निकाला जा सकता है। वो कैसे निकालेंगे, बजटेड सेल्स एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना है जी ए 6026 माइनस 4952 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाई बाय 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 17.82। और दूसरी तरफ देखते हैं जी कितनी सेल है जी 6026 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 4742 डिवाइडेड बाय 6026 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 21.31। ये हमने चीज़ें सारी निकालनी है। ये बच्चों ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बेसिकली ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए था और ब्रेक इवन सेल बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। ठीक है जी, अब हमारा कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगा, वो कंक्लूजन हमने बताना है। ऑप्शन 2 is more appropriate why as profit, net profit and margin of safety percentage both are higher than option 1। मतलब क्या है, हम इकट्ठा रेंट नहीं पे करेंगे, हम महीने में जो रेंट बनता है महीने के एंड पे पे कर दिया करेंगे। बच्चों वैसे देखो
साल का इकट्ठा रेट बनता है 2.52 और महीने का 0.1 इंटू 12 साल का ये बनता है 1.2। यार 1.2 तो ये कम ही बनता है, लेकिन मसला ये उसमें कमीशन भी शामिल है। कमीशन पे करने के बावजूद हमारा रेंट टोटल रेंट से कम है और हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम दूसरी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आगे देखते हैं कि बच्चों ने क्या गलती की है, पहले वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था जी। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों ने इसमें ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस दी है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 23% बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पासिंग मार्क्स दिए। ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 की डिटेल में जाते हैं। सेल्स रेवेन्यू कस्टमाइज्ड डोनट्स वाज इनकरेक्टली कंप्यूटेड। सेल्स रेवेन्यू कस्टमाइज का कैलकुलेट नहीं हो सका बच्चों से। जैसे मैंने आपको ये ट्री डायग्राम बना के दिखाई है, इस तरह से बना लेते तो बड़ा इजी होता। ये गलती हुई बच्चों से। मोस्ट एग्जामिनीज मेड एरर इन कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ट्रिकी थी। वेरिएबल कॉस्ट की पहले आपने टोटल निकालना था, 4680 टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद इस 4680 के दो हिस्से होने थे, एक मेकिंग और एक पैकिंग। फिर मेकिंग के अंदर भी रेगुलर कस्टमाइज आने थे और पैकिंग के अंदर भी रेगुलर कस्टमाइज आने थे। ये मसले आए। अच्छा, the cost of making up both categories of donuts was inflated by 5% instead of just customized donuts। अब देखें सवाल में उसने सीधा सीधा कहा था कि 5% इजाफा होगा donuts which would increase by 5% in case of customized donuts। वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होना था, लेकिन सिर्फ सिर्फ कस्टमाइज के लिए होना था और रेगुलर के लिए नहीं होना था। लेकिन बच्चों ने तमाम पे 5% चार्ज कर दिए, ये गलती की। आगे फर्दर पैकिंग वॉज नॉट इंक्रीज बाय 30% टू इनकॉर्पोरेट द इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज। बच्चों ने जल्दी जल्दी में क्या किया, पैकिंग कॉस्ट में 30% शामिल ही नहीं किया। देखिए जरा मैंने क्या किया था, पैकिंग ये जो 1170 है, ये लिखने से पहले ही मैंने 30% इजाफा कर दिया था। वो 30% इजाफा इसके अंदर भी आ गया और 30% इजाफा इसके अंदर भी शामिल हो गया। तो बच्चों ने पैकिंग में तो मेकिंग में तो 30% का इजाफा शामिल कर लिया, लेकिन पैकिंग में ना शामिल कर सके, ये गलती हुई बच्चों से। उसके बाद एनुअल रेंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम मोस्ट मंथली कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये फिक्स है, तो क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहले नहीं माइनस होना चाहिए था, बाद में माइनस होना चाहिए था। बच्चों से ये भी गलती हुई। सेल्स कमीशन वाज इनकरेक्टली टेकन एज फिक्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स रेवेन्यू ऊपर नीचे हो सकता है, तो कमीशन भी ऊपर नीचे हो सकती है। ये वेरिएबल कॉस्ट में आना था, लोगों ने फिक्स कॉस्ट में लिखा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाज नॉट कंप्यूटेड एंड एक्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20% वाज यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग ब्रेक इवन सेल्स। देखिए सवाल में उसने हमें बताया हुआ है कि इस वक्त जो मार्जिन था कराची वाली शॉप के लिए वो 20% था। तो बच्चों ने क्या किया कि इसी 20% को यूज करके कैलकुलेशन की। हालांकि होना क्या चाहिए था, जैसे कि मैंने किया कि हर किसी की कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अलग निकालनी थी। 20.98 इसकी आनी थी और 18.98 इसकी आनी थी ब्रेक इवन सेल निकालने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज इनकरेक्टली कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग प्रॉफिट विद सेल। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते वक्त उन्होंने प्रॉफिट को सेल पे डिवाइड कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला था एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। तो ये बच्चों से फार्मूला नहीं लगा। ठीक है, ये सारी की सारी गलतियां बच्चों जो बच्चों ने की हैं। और अगला पॉइंट ये है कि मार्किंग किस तरह से आई कैप के एग्जामिनर ने की है। सबसे पहले सेल्स की फिगर निकालने में 1.5 मार्क्स मिलने थे आपको। ठीक है, ये सेल्स की फिगर जो आपने निकाली है, ए की वर्किंग जो है ये 1.5 मार्क्स की है। अच्छा, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग के 4 मार्क्स हैं। ये जो वेरिएबल कॉस्ट ये निकाली है, ये वाली 2 लाइनें, इसके 4 नंबर हैं। और फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट अंदर बोथ ऑप्शन 2 नंबर है। ये जो फिक्स कॉस्ट हमने सी रिक्वायरमेंट की है, सी रिक्वायरमेंट, इसके 2 नंबर थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अंदर बोथ ऑप्शन 2 नंबर। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकाली है इसके 2 नंबर। और उसके बाद कंक्लूजन बहुत सारे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि कंक्लूजन नहीं लिखते। बच्चों कंक्लूजन के भी मार्क्स होते हैं। आई क्या बार बार बताता है कि कंक्लूजन लिखा कर उसके मार्क्स होते हैं। तो 0.5 नंबर कंक्लूजन। ठीक है जी बच्चों, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।